एक बार हनुमान जी की कुंडली में आ गया शनि। 7.5 साल के लिए आती है शनि की दशा। बोले ऊपर आप हमारे इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि हमारा सर्वांगीण अंग राम से अंकित है, राम के ऊपर हम बैठने नहीं देंगे, हमारे इष्ट हैं वो, तो हमारी पूंछ पे बैठ जाओ। शनि की दशा हनुमान जी की पूंछ पे बैठ गई। अभी वृंदावन के एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा व्यास हैं, पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज। तो उनका एक वीडियो मिला, तो उसमें वो अपने भक्तों को एक बहुत ही सुंदर प्रसंग श्रवण करा रहे थे। तो उस प्रसंग में उन्होंने कुछ ज्योतिष संबंधी बातें भी कही हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो ज्योतिष का शास्त्रीय पक्ष है उसे हम रख दें। हमारा उद्देश्य खंडन करना नहीं, सिर्फ ज्योतिष का शास्त्रीय पक्ष रखना है। हो सकता है कि वो कथा में सरल तरीके से श्रोताओं को विषय रखने के लिए उन्होंने ऐसा कहा हो। उनका भी उद्देश्य ऐसा नहीं होगा कि वो किसी हुँ, अप्रामाणिक बात को कहें, लेकिन फिर भी हमें उसका शास्त्रीय पक्ष भी जानना चाहिए। तो हम उस विषय को क्रमशः बिंदुवत हम इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले महाराज जी ने कहा कि एक बार हनुमान जी की कुंडली में शनि ग्रह की दशा आ गई। एक बार हनुमान जी ने की कुंडली में शनि ग्रह आ गया। तो जैसा कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में व्यवस्था है कि चाहे कोई सामान्य मनुष्य हो या कोई अवतारी पुरुष हो या भगवान के अवतार हों, जब भी वे इस धराधाम पर आते हैं तो उनके जन्म के समय के अनुसार, जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म की तारीख के अनुसार जो है एक हम चक्र बनाते हैं। तो वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई अवतार हो, कोई सिद्ध पुरुष हो या सामान्य व्यक्ति हो, जिस किसी का भी जन्म चक्र बनेगा, तो उसके चक्र में नवग्रह तो होंगे ही। हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये नवग्रह बताए गए हैं। तो कोई भी, यहाँ तक कि कोई अगर जीव जंतु भी जन्म लेता है, तो उसके जन्म समय के आधार पर अगर कोई चक्र बनेगा, तो उस चक्र में इन नवग्रहों की स्थिति ही होगी। ऐसा संभव नहीं है कि कोई 1-2 ग्रह ना हो। तो जब हनुमान जी का अवतार हुआ होगा, तो उस समय उनकी भी जन्म कुंडली जो बनी होगी, तो उसमें सारे नवग्रह स्थित रहे होंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि शनि ग्रह नहीं रहे और आ गए। तो जैसा है कि महाराज जी ने बताया कि एक बार हनुमान जी की कुंडली में शनि ग्रह आ गए, तो ज्योतिष के जो शास्त्रीय सिद्धांत हैं, उसके अनुसार ये बात बहुत ठीक नहीं है। हनुमान जी की कुंडली में उनके जन्म के समय में ही शनि ग्रह स्थित रहे होंगे, नवग्रह स्थित रहे होंगे, शनि ग्रह ही नवग्रह ही स्थित रहे होंगे। उसके बाद फिर आगे प्रसंग चलता है, तो उसमें महाराज जी कहते हैं कि शनि ग्रह जो है, फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हम आपके साथ 7.5 साल रहेंगे। तो इसमें भी ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि जो शनि ग्रह होते हैं, तो हमारे यहाँ पर महर्षि पराशर ने सभी ग्रहों को कुछ समय दिया है। किसी एक व्यक्ति के जीवन में उन्होंने कुछ समय दिया हुआ है। और अभी वर्तमान में जो हम उस समय का प्रयोग करते हैं, वो कलयुग के लोगों के लिए है। कुल जो ग्रहों का समय है वो 120 वर्ष का है, और उस 120 वर्ष में से शनि महाराज को 19 वर्ष का समय दिया गया है। ये जो शनि जो हैं वो किसी भी ग्रह पर 19 वर्ष तक अपना, किसी भी जातक पर अपना 19 वर्ष तक प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन ये नियम कलयुग के लोगों के लिए है। क्यों? जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान राम का अवतार त्रेता युग में हुआ था। इसी वीडियो में उन्होंने बताया है कि क्या नाम है, कि हनुमान जी जो है राम सेतु में बैठ कर के साधना कर रहे थे। तो ये तो निश्चित हो चुका है कि अगर हनुमान जी राम सेतु पे बैठकर साधना कर रहे हैं तो राम जी का अवतार हो चुका है। ये उनके अवतार काल की बात है। तो हनुमान जी जो चिरंजीवी, अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं, और जो त्रेता युग से लेकर के और कलयुग तक में स्थित हैं, या जो भी वो समय जो भी रहा हो उस प्रसंग में, कलयुग अगर ना भी रहा हो तो ये तो पक्का है कि राम जी के लीला काल के बाद की बात है, राम सेतु बन चुका था। तो राम सेतु में बैठ के हनुमान जी भजन कर रहे हैं, तो राम सेतु का निर्माण हो चुका था। तो लंका विजय के बाद की बात होगी। तो इतने दीर्घ आयु वाले व्यक्ति के जीवन में शनि की दशा 19 वर्ष की तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये पहले ही हमने बता दिया कि ज्योतिष शास्त्र में ये शनि की 19 वर्ष की जो दशा है, ये कलयुग के लिए प्रयोग होती है, इसे हम अन्य युगों में नहीं लगा सकते हैं। तो ये भी बात बहुत ठीक नहीं जान पड़ती कि
हनुमान जी के पास शनिदेव 7.5 साल के लिए आ गए। आजकल प्राय ऐसा बोला जाता है, पर दोनों ही दृष्टि से वो ठीक नहीं है। पहले तो 7.5 साल के लिए होते नहीं, 19 वर्ष की उनकी दशा अवधि होती है, और वो भी 19 वर्ष कलयुग के जीवों के लिए होता है, वो अन्य युगों पर लागू नहीं होता है। उन युगों में ज्योतिष में क्या परंपरा थी, किस प्रकार से वे दशा साधन करते थे, कौन से ग्रह को कितनी अवधि दी गई थी, इसका ज्ञान अभी उपलब्ध नहीं है। अभी तो हमें कलयुग का ही जो विषय है वो हमें प्राप्त है। उसके बाद फिर बताते हैं कि जब हनुमान जी से शनिदेव ने बताया कि हम आपके साथ 7.5 साल रहेंगे, तो फिर हनुमान जी ने विचार करके उनको बोला कि आप हमारे पूंछ पर स्थान ग्रहण करिए, क्योंकि अन्य जगह पर हम आपको स्थान नहीं दे सकते, वहाँ पर राम नाम अंकित है। तो इसमें भी हम एक बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये जो शनिदेव हैं या जो अन्य ग्रह हैं, ये देव स्वरूप हैं। और ये कभी भी किसी के ऊपर भौतिक पिंड से सवार नहीं होते। ऐसा नहीं कि शनिदेव का कोई भौतिक पिंड आता है, और चाहे वो किसी की भी कुंडली हो, किसी अवतारी पुरुष की कुंडली हो या सामान्य व्यक्ति की कुंडली हो, तो उसमें ये भौतिक पिंड के रूप में नहीं आते हैं। इनका जो समय बताया जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि आपके ऊपर शनि का प्रभाव है या शनि का कुप्रभाव चल रहा है, जो भी इस तरह के ज्योतिषी शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि शनि जो है वो आपके लिए एक समय विशेष का संकेत कर रहे हैं। मतलब हमें ये समझना है कि व्यवहार में तो हम ऐसा बोल देते हैं कि आपके ऊपर मंगल का प्रभाव चल रहा है, आपके ऊपर शनि का प्रभाव चल रहा है, वो एक ज्योतिषी शैली है कहने की। लेकिन उसका जो सामान्य अर्थ होता है वो ये होता है कि उस समय वो एक समय विशेष को बता रहा है। हर व्यक्ति की कुंडली में ये जो ग्रह होते हैं, ये किसी समय विशेष को दर्शाते हैं। हो सकता है कि किसी की कुंडली में शनि का समय बहुत अच्छा हो, और किसी की कुंडली में, जैसा कि प्रायः एक ऐसी भ्रांति कथाओं के माध्यम से और भी अन्य प्रकार से बना दी गई है कि शनि का जो समय होगा, राहु का जो समय होगा, वो बड़ा कष्टकारक होता है, बड़ा पीड़ाकारक होता है, लोगों को बड़ा दुख देने वाला होता है, पर ऐसा नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ऐसा नियम नहीं बताया गया है। वहाँ पर ये बताया गया है कि सभी जो ग्रह हैं, वो शुभ फल भी दे सकते हैं और वो अशुभ फल भी दे सकते हैं, क्योंकि वो केवल समय का संकेत करते हैं। और इसका प्रमाण हमको महाभारत में भी मिल जाता है कि माता पार्वती भगवान शिव से एक बार प्रश्न करती हैं कि क्या ग्रह जो है, वो जीवों के कर्म का फल देने वाले हैं? तो भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से कि ग्रह जो है वो केवल जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के फल के प्राप्ति के समय का संकेत करते हैं। तो कोई भी ग्रह हो, चाहे कुंडली में किसी की कोई भी ग्रह हो, तो जब उसकी दशा अवधि आएगी, जब उसका समय आएगा, तो वो सिर्फ यही बताएगा कि पूर्व के किए हुए कर्मों के जो शुभ अशुभ फल है, वो हमें किस अनुपात में और कब कब प्राप्त होंगे। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि वर्तमान में मेरी मंगल की दशा चल रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई मंगल ग्रह अपने आदि भौतिक स्वरूप से मेरे सामने आएंगे और मेरे शरीर के किसी अंग पे आके बैठ जाएंगे। ये भी जो है शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है। ग्रह केवल समय को दर्शाते हैं। ग्रहों की स्थिति के माध्यम से हमको समय का पता चलता है, और उससे हम ये जान पाते हैं कि ये समय व्यक्ति के जीवन में कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। इसके बाद में हाँ, फिर उसमें ऐसा ये भी बताया गया कि जो लोग भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उनके ऊपर शनि ग्रह नहीं आते हैं, उनके ऊपर वो प्रभाव नहीं दिखाते हैं। तो ये भी ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से ठीक नहीं है। ये भी ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से ये पक्ष भी ठीक नहीं है। हाँ, इसमें हम ये बात तो कह सकते हैं कि जो व्यक्ति ईमानदारी से भजन साधन करते हैं और शास्त्र द्वारा निर्देशित आचरण करते हैं, उनके लिए प्रायः सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रह तो कर्मों के ही फल को दिखा रहे हैं, तो जिसके कर्म ही ठीक होंगे तो उसको फल भी शुभ प्राप्त होगा। इसमें तो कोई विवाद है ही नहीं। ग्रह तो कोई अपनी तरफ से स्वतंत्र कोई नवीन कर्म तो बना करके किसी को दे नहीं रहे, ना किसी का पक्ष ले रहे, ना किसी के विपक्ष में जा रहे। हमने अपने पूर्व जन्मों में जो कर्म किया है, उस कर्म के फल को वो ग्रह प्रदान करते हैं या उसके फल के होने के समय के बारे में संकेत देते हैं।
तो यदि हम एक उदाहरण से ऐसे समझते हैं कि कोई व्यक्ति आज के समय में भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, सत्संग कर रहा है, ठीक है? तो उस व्यक्ति के जीवन में पूर्व के किसी किए हुए पाप का फल पाने का समय आएगा, तो वो ग्रह तो उसको उस समय दंडित करेंगे ही। वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि उसको दंड नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रह वो भगवान के दंड विधान के अनुसार ही चलते हैं। भगवान के जितने भी कर्म का विधान है, कर्म के फल का जो विधान है, जो भगवान ने पहले से नियत कर रखा है, इसमें एक बहुत सुंदर बात महर्षि पराशर कहते हैं मैत्रेय ऋषि से कि मैत्रेय ऋषि पूछते हैं कि ग्रहों से हमारा क्या संबंध है? तो महर्षि पराशर बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। वे कहते हैं कि ये जो ग्रह हैं, ये भगवान विष्णु के अवतार है। भगवान विष्णु ने ग्रह अवतार लिया था और उस ग्रह अवतार का उद्देश्य था जीवों के कर्मों का फल देना। उस ग्रह अवतार से भगवान जो है अलग-अलग अवतार से अलग-अलग उद्देश्य की सिद्धि करते हैं। तो इस अवतार से भगवान विष्णु ने जीवों के कर्म के फल को देने के लिए ये अवतार लिया है। तो वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो भजन करता है, नहीं करता है, यहाँ पर वो बात नहीं है। ग्रह हमेशा निष्पक्ष होते हैं, वो किसी का पक्ष नहीं लेते और वो उसको वो फल देंगे। अगर उसने शुभ कर्म किए हैं, तो समय आने पर उसे शुभ फल की प्राप्ति होगी। पूर्व में अशुभ कर्म किए हैं, तो समय आने पर उसे अशुभ कर्म की प्राप्ति होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई व्यक्ति भजन साधन करता है, तो उसे उस अशुभ फल में दुःख नहीं होता और शुभ फल में हर्ष नहीं होता, क्योंकि उसका अंतर जो करण होता है, वो निर्मल हो जाता है। तो वो देखता है कि ये जो कर्म फल है, इसका हमसे कोई संबंध नहीं है। ये हमारे पूर्व के शरीरों के द्वारा किए गए हैं और ये हमारे वर्तमान शरीर को इसके फल को भोगना है और उसे ये ज्ञान हो जाता है कि हम शरीर नहीं हैं। और वो उस प्रारब्ध को हँसते-हँसते भोग लेता है। तो ये तो अवश्य है कि एक आम मनुष्य में और एक भजन करने वाले व्यक्ति में विवेक का अंतर हो जाता है। तो सुख आवे और दुःख आवे, तो उसमें हमारा कोई बस नहीं चलता। हम चाहें तो हमारी इच्छा से सुख नहीं आ सकता और हम चाहें तो हमारी इच्छा से दुःख नहीं आ सकता। है ना? लेकिन सुख-दुःख में हम सुखी या दुखी हों, इसमें हमारा बस है। अगर हमारा विवेक जागृत होगा, तो हम सुख अनुकूल परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होंगे और प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये आने जाने वाली हैं, ये आते-जाते रहते हैं। तो हमारा उद्देश्य इतना ही था कि कुछ शास्त्रीय सिद्धांतों को रखा जाए, ताकि जो जनता में ज्योतिष को लेके भ्रम पैदा हो रहा है, वो दूर हो। धन्यवाद।